रमजान का आज आखिरी शुक्रवार है। आज मस्जिदों में अलविदा जुम्मे की नमाज पढ़ी जाएगी और इसके लिए राज्य में जगह जगह पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। संवेदनशील जिलों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। 46 कंपनी पीएसी की भी तैनात रहेंगी। आज अलविदा की नमाज रहेगी और इसे लेकर प्रशासन ने तैयारी भी पूरी कर ली है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं। संकेत मिश्रा लखनऊ से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सौरभ मिश्रा कानपुर से, अमित राणा गाजियाबाद से, रवि पांडे वाराणसी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले लखनऊ की बात कर लेते हैं। संकेत, लखनऊ में किस तरह की तैयारी है, किस तरह की सख्ती जो है आज यानी कि कह सकते हैं कि सख्त रुख प्रशासन का नजर आ रहा है, चाहे वो सुरक्षा के इंतजामों की हम बात कर लें, क्योंकि सख्ती दिखाया जाना इसलिए भी जरूरी है कि सुरक्षा के इंतजाम पुख्ता होना चाहिए। बिल्कुल, आज देखिए अलविदा की नमाज है, उसको लेके इस समय हम यहाँ मौजूद हैं टीले वाली मस्जिद पर और यहाँ का आप देख सकते हैं नज़ारा। ये तैयारियाँ पूरी तरीके से यहाँ पे हो गई हैं, ये टेंट लग गए हैं और जो नमाज अदा करने के लिए लोग आएंगे वो यहाँ पहुँचेंगे। और इस मस्जिद के अगर हम बाहर की बात करें तो वहाँ पर पीएसी और तमाम सुरक्षा बलों के जवान भी तैनात कर दिए गए हैं। ऐसे में नमाज अदा करने के लिए किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए बाकायदा नगर निगम के अलावा प्रशासन को भी निर्देश दिए गए हैं कि किसी तरीके से कोई नमाज अदा करने के लिए आने वाले लोगों को किसी भी तरह की कोई समस्या ना हो और वो आसानी तक से मस्जिद तक पहुंच सकें। वहीं दूसरी तरफ जो रूट है वो डाइवर्ट किए गए हैं। अगर हम टीले वाली मस्जिद की बात करें तो यहाँ पर वही लगभग 1 बजे से 1:30 बजे के बीच में नमाज अदा की जाएगी। जामा मस्जिद जो कि लखनऊ में ही है उसमें भी 12:45 पर नमाज अदा की जाएगी और तमाम जो मस्जिदें हैं उसके आसपास सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और प्रशासन ने जो रूट है वो डाइवर्ट किया है कि किसी तरीके से आवागमन में किसी तरीके की कोई दिक्कत ना हो। जी बिल्कुल। और अमित राणा भी गाजियाबाद से जुड़े हुए हैं हमारे साथ। अमित, गाजियाबाद में किस तरह की है प्रशासन की तैयारी? अलविदा की नमाज आज पढ़ी जानी है। देखिए, आपको बताना चाहूंगा माहे रमजान के अंतर्गत आज अलविदा जुम्मा की जो नमाज है और इसको इबादत का महीना भी कहा जाता है। ऐसे में तमाम तैयारियां शासनिक प्रशासनिक तौर पर भी हो चुकी हैं और जो नमाजी हैं वो भी यहां पर मेरे साथ हैं, उनसे जानेंगे और बात करेंगे। माहे रमजान इबादत का महीना कहा जाता है, आज अलविदा जुम्मा की नमाज है, किस तरीके से नमाज पढ़ी जाएगी? कुछ गाइडलाइंस भी आई थी, क्योंकि जैसे हमारे प्रशासन की तरफ से गाइडलाइंस आई हैं कि मास्क वगैरह और ये सब चीज़ें हम लगा करके ही प्रशासन का जो आदेश है उसी के हिसाब से हम यहाँ पर नमाज अदा करेंगे। और ये माह रमज़ान का जो महीना है ये इबादत का महीना है और इस महीने के लास्ट में जो जुमा आता है उसे जुमा अलविदा कहा जाता है। ये रमज़ान का महीना जो है ये हमसे अलविदा हो रहा है। ये रमज़ान के महीना पाक महीना है, इसमें अल्लाह ताला जो है अपनी नेमतें भेजता है और आप देखते हैं कि इस महीने में जितने भी लोग हैं ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमान इबादत करता है और आज इसी हिसाब से जो है जो प्रशासन गाइडलाइंस होंगे उसी के हिसाब से जो है इसे जुमा अलविदा को मनाया जाएगा। बिल्कुल। टाइमिंग क्या होगी नमाज की? क्योंकि मैं देख रहा हूं कि लगातार मस्जिद से भी ऐलान किया जा रहा है कि मस्जिद के अंदर ही नमाज करें और सारे प्रोटोकॉल का पालन करें। पूरी तरीके से प्रोटोकॉल का पालन किया जा रहा है और पूरा एक महीना हो गया, आज 26 रोजे पूरे हो गए हैं। आज अलविदा का इसमें खुदा की इबादत करते हैं इस्लाम धर्म के हिसाब से। नमाजें अदा होंगी कहीं 12:30 बजे, 12:30 बजे से 2:30 बजे तक का मस्जिदों में अलग अलग मस्जिदों में जुम्मे की नमाज का टाइम है। तो उसी के हिसाब से इस्लाम धर्म को भी ध्यान में रखते हुए प्रशासन की गाइडलाइन को भी ध्यान में रखते हुए इस्लाम धर्म के मानने वाले मुस्लिम समाज के सभी लोग पूरी उसके साथ इसको अलविदा के जुम्मे को बना रहे हैं। सीना, मैं आपको बताना चाहूंगा लगातार गाजियाबाद वो इलाका है जहां की अगर मैं तस्वीरें आपको दिखाऊं, ये ठीक मेरे पीछे मस्जिद है और मस्जिद के जस्ट बराबर में बना हुआ मंदिर है। तो जो लोग संप्रदाय की बात करते हैं उनके लिए करारा तमाचा है, क्योंकि मंदिर और मस्जिद एकदम बराबर में है। कल ही हमने दिखाया था, न्यूज 18 ने भी दिखाया था कि इसी मस्जिद के सबमर्सिबल से इस मंदिर की धुलाई की जाती है। वहीं अगर कहीं मंदिर के कोई कर्मचारी हैं वो भी मस्जिद में जाकर सफाई भी आदि करते हैं। भाईचारा यहाँ बना हुआ, यही कारण भी है कि बिल्कुल भाईचारा बना हुआ है और इसी भाईचारे का संदेश देती तस्वीरें भी आज हम देखने वाले हैं, क्योंकि आज जुम्मे की नमाज पढ़ी जानी है। रवि पांडे भी वाराणसी से जुड़े हुए हैं। रवि, वाराणसी में कैसी तैयारी प्रशासन ने की है ताकि जुम्मे की नमाज में किसी तरह की दिक्कत आज ना आए?
देखिए, वाराणसी में प्रशासन ने दो तरह की तैयारी की है, एक तो सख्ती की और एक धर्म गुरुओं से बात करके, और उसका तस्वीर जो है वो भी सामने आया है। जुमे के अलविदा नमाज के पहले प्रशासन जहां ग्रामीण इलाके में धारा 144 लगाए, तो वहीं बनारस का जो शहरी इलाका है वहां पे जो धर्मगुरु हैं, मुस्लिम धर्मगुरु, उनसे लगातार बातचीत की और बातचीत करने के बाद हर सभी मस्जिदों पर अलग से सुरक्षा व्यवस्था की है। हर मस्जिद पर एक पीएससी और स्थानीय जो पुलिस है उसको लगाया जा रहा है। 11 बजे के बाद जहां जहां मस्जिद है उन सारे इलाकों में रूट डाइवर्जन जो है वो कर दिया गया है और सुरक्षा व्यवस्था वहां पे चौकस कर दी गई, ताकि जो अलविदा नमाज है वो पूरे सौहार्द के साथ मनाया जा सके। और इसके पहले एक तस्वीर सामने ये भी देखने को मिली थी कि मस्जिदों पर जो लाउड स्पीकर हैं वो खुद अपने मन से जो वहां के जो लोग हैं वो उतारे थे, और इसके लिए प्रशासन को सिर्फ समझाना नहीं, सिर्फ बात करना पड़ा था, और उसका एक जो अच्छा तस्वीर है वो सामने देखने को मिला था। बिल्कुल, तो वाराणसी में भी कह सकते हैं कि पूरी तैयारी है। धारा 144 की भी आपने बात की, और सौरभ भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं कानपुर से। सौरभ, कानपुर में किस तरह के इंतजाम आप देख रहे हैं? देखिए, साफ तौर से आज जुमे की अलविदा नमाज होगी, उसको लेकर के 2 दिन से लगातार प्रशासनिक अधिकारी जो है धर्मगुरुओं के साथ बैठक कर रहे थे और उन्होंने सभी तरीके की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। खुद कमिश्नर विजय कुमार मीणा उन मस्जिदों में गए जहां पर जुमे की आज नमाज होनी है, उसमें कल एक बार सभी अधिकारी मौके पर गए, उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम देखे, साथ ही साथ वहां पर किस तरीके के इंतजाम होने चाहिए वो देखे। जिला अधिकारी भी साथ में रही, तो पेयजल तमाम समस्याएं, जो किसी तरीके की कोई समस्या ना हो, पेयजल की उचित व्यवस्था, वहां पर टेंट लगाने की व्यवस्था, ये सभी व्यवस्थाएं पूरी तरीके से करा दी गई है। साथ ही साथ अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो भारी पुलिस बल यहां पर लगातार तैनात रहेगा, और सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ रूट का डाइवर्जन भी किया गया है, क्योंकि जो जुमे की नमाज होती है तो कई लोग सड़क पर भी बैठकर नमाज पढ़ते हैं, तो उसके लिए यहां पर रूट को भी डाइवर्ट किया जाएगा। और साथ ही साथ सुरक्षा के लिए लगातार पल पल जो है कमिश्नर नजर रखे हुए हैं, सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। और हम यहाँ पर नवाबगंज में मस्जिद है जहां पर हम मौजूद हैं, और यहाँ पर 1 बजे का समय तय हुआ है जिस वक्त यहाँ पर जुमे की नमाज पढ़ी जाएगी। बिल्कुल, तो पूरे इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं प्रशासन की ओर से। कानपुर में भी बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। हमारे तमाम सहयोगी अलग अलग जगहों से जुड़े रहे, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो मौलाना खालिद